कौन है मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद जिन्होंने अपराधियों को विकास दुबे स्टाइल में मिट्टी में मिलाया। झारखंड में अमन साहू की पलटी कार अंजाम विकास दुबे वाला। बिहार में एएसआई संतोष के दुश्मन का भी वही परिणाम। देवेंद्र फडणवीस ने भी लागू किया योगी का मॉडल। हिमाचल में भी कांग्रेस ने लागू किया योगी का फॉर्मूला। बिहार और झारखंड में यूपी का मॉडल लागू है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ छाए। यूपी के नक्शे कदम पे मानो पूरा देश चलने को तैयार है। होली के पहले और होली के बाद देश के दो राज्यों में 2 बार कार पलटने की घटनाएं सामने आती। 2 एनकाउंटर फिर साबित कर देते हैं कि जो काम योगी करके छोड़ देते हैं वही काम हर राज्य सरकारों को करना पड़ता है। साल 2020 में पहली बार कार पलटने का आइडिया देश ने देखा। विकास दुबे की गाड़ी पलटी। वो भागने की कोशिश करता और एनकाउंटर में एसटीएफ के जवान और खुद एसटीएफ चीफ अमिताभ यश उसे ढेर कर देते। झारखंड के शातिर गैंगस्टर रहे अमन साहू को झारखंड के एसटीएफ रायपुर से रांची ले जा रही थी। तभी वो हथियार लेकर भागने की कोशिश करता और एनकाउंटर में ठीक विकास दुबे स्टाइल में ढेर हो जाता। दावा किया जाता है कि उस वक्त पुलिस ने मीडिया को भी कुछ देर पहले ही रोक दिया था। दावा यह भी है कि जब अमन साहू भाग रहा था उस वक्त उसके हाथों में रस्सी बंधी थी। विकास दुबे के एनकाउंटर की तरह ही अमन साहू के एनकाउंटर पे हजारों सवाल उठाए जा रहे, पर अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमन साहू झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन के लिए सिरदर्द बन चुका था। सरकार ने मजबूरी में ही सही पर यूपी के सीएम योगी का मॉडल झारखंड में लागू कर अमन का चैप्टर क्लोज कर डाला। हालांकि होली के दिन बिहार के मुंगेर में घटना घटती। पुलिस को सूचना मिलती है कि होली पे कुछ लोग विवाद कर रहे। एएसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं पर दबंगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संतोष कुमार को पटना रेफर किया जाता, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ठीक 2 दिन पहले ही बिहार के अररिया में भी एक एएसआई की हत्या कर दी गई। अपराधियों का हौसला बढ़ता देख नीतीश कुमार ने भी योगी का मॉडल अपना लिया और एक के बाद एक एनकाउंटर होने लगे। आरा में 25 करोड़ की लूट में भी 2 अपराधियों पे ऑपरेशन लंगड़ा लागू होता है, जबकि एएसआई पे हमला करने वाले आरोपी का हाल तो विकास दुबे की तरह हो जाता है। गुड्डू यादव फिलहाल अस्पताल में है। वो पुलिस की राइफल लेकर भागता और अंजाम वही होता जो यूपी में सालों से अपराधियों का होता आ रहा है। हालांकि तब एनकाउंटर में विकास दुबे तो ढेर हो गया था, जबकि गुड्डू यादव जिंदा है और उसके बाएं पैर में गोली लगी। बिहार सरकार को पिछले कुछ हफ्तों में अपराधियों ने ललकारा तो नीतीश कुमार की पुलिस ने भी योगी का मॉडल दिखा उनको धमकाने और पीछे हटने का प्लान तैयार कर लिया। हालांकि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है। अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के रिश्ते अच्छे थे, यहां तक कि लॉरेंस अमन को छोटा भाई मानता। झारखंड की सरकार अमन से तंग आ चुकी थी। वो कोल खदानों में अपना दखल बढ़ा रहा था, इसीलिए उसने एनटीपीसी के एक अधिकारी की हत्या तक करवा दी। बड़ी बात यह है कि हेमंत सरकार ने बेशक योगी का स्टाइल कॉपी किया हो, पर इस फैसले पे झारखंड की जनता में खुशी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से झारखंड अपराधियों के लिए नया अड्डा बनता जा रहा है। बिहार में तो हाल यह है कि 2 दिन में 2 एएसआई की हत्या होती। कुछ दिन पहले ही एक भारी भरकम लूट होती, जबकि उसके पहले कई मामले दर्ज होते। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस योगी मॉडल पे चलने को तैयार है। वहां पे भी रेप के आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, जबकि मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी और हिमंता का तो योगी के नाम और उनके मॉडल के बिना काम नहीं चलने वाला। देश में धीरे धीरे योगी का मॉडल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने लगा है। जहां अपराध बढ़ा वहां अधिकारियों को मीटिंग में योगी मॉडल का प्लान दिया जाता है, जिसके बाद अमन साहू और गुड्डू यादव की तरह अपराधी ढेर हो जाते हैं और जनता इन फैसलों से खुश हो जाती है।